भारत और तुर्की के बीच भू राजनीतिक तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल की खबरों के अनुसार तुर्की नेपाल के रास्ते भारत के खिलाफ नई रणनीति बना रहा है, जिसका जवाब भारत ने साइप्रस के साथ रक्षा और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाकर दिया है। ये कदम तुर्की को क्षेत्रीय स्तर पर घेरने की भारत की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नेपाल में तुर्की की गतिविधियां। हाल के वर्षों में तुर्की ने भारत नेपाल सीमा पर अपनी गतिविधियों को तेज किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की समर्थित गैर सरकारी संगठन जैसे IHH फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों और इस्लामी केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं। 2018 से 2021 के बीच नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों की संख्या 760 से बढ़कर 1000 और मदरसों की संख्या 508 से 645 हो गई है। इन गतिविधियों को तुर्की की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तुर्की का पैरामिलिट्री संगठन सडार भी नेपाल में सक्रिय है, जिस पर मिलिशिया प्रशिक्षण और गुप्त ऑपरेशनों का आरोप है। ये भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी गतिविधियां सीमावर्ती क्षेत्रों में वैचारिक कट्टरता और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके अलावा नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने हाल ही में खुलासा किया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। ये तुर्की और पाकिस्तान की संयुक्त रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो भारत के लिए दोहरी चुनौती पेश करता है। भारत का जवाब साइप्रस और ग्रीस के साथ रणनीतिक गठजोड़। तुर्की की इन गतिविधियों का जवाब देने के लिए भारत ने साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रक्षा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया साइप्रस यात्रा, जो 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ने दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया। साइप्रस ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का खुलकर समर्थन किया, खासकर 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद। भारत ने ग्रीस के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाया है। खबरों के अनुसार भारत ने ग्रीस को लंबी दूरी की मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने वाली मिसाइल की पेशकश की है, जिसे तुर्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ग्रीस और साइप्रस दोनों ही तुर्की के साथ समुद्री और क्षेत्रीय विवादों में उलझे हैं, और भारत का इन देशों के साथ गठजोड़ तुर्की को क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। 24 घंटे में भारत की कार्रवाई। खबरों के मुताबिक भारत ने तुर्की की गतिविधियों का जवाब देने के लिए तेजी से कदम उठाए। नेपाल सीमा पर तुर्की के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने खुफिया सहयोग बढ़ाया और नेपाल सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया। इसके अलावा साइप्रस और ग्रीस के साथ रक्षा सौदों की खबरों ने तुर्की में हलचल मचा दी। तुर्की की मीडिया ने इसे भारत की तुर्की को घेरने की रणनीति के रूप में देखा। निष्कर्ष: तुर्की की नेपाल में बढ़ती गतिविधियां और पाकिस्तान के साथ उसकी साझेदारी भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। हालांकि भारत ने साइप्रस और ग्रीस के साथ रणनीतिक गठजोड़ बनाकर और नेपाल के साथ समन्वय बढ़ाकर इसका जवाब देने की ठोस रणनीति बनाई है। ये भू राजनीतिक शतरंज का खेल क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है, और भारत की त्वरित कार्रवाइयों ने तुर्की को बैकफुट पर ला दिया है।